मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। हम लोग पिछले 25 सालों से 50 से ज़्यादा बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करने में सक्सेसफुल हुए हैं। कई बीमारी तो इसमें से ऐसी है कि जिसमें 25 साल दवाई खाने के बाद में भी पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, और हम ऐसे पेशेंट्स को भी 1 से 3 साल में ठीक करते हैं। अब तो हमारा चैलेंज है कि कोई भी बीमारी आपको है, अगर उसे 1 साल से ज़्यादा लग रहा है और आप 5-7 डॉक्टर पे घूम चुके हो, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 महीने में भी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्ल्ड ओवर में इससे अफेक्टेड है। इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी है। ये बीमारी शहरों में भी है, गाँव में भी है, हर उम्र के लोगों को है। इसमें कोई कास्ट क्रीड का रोल नहीं है। 10 साल के बच्चे को भी ये बीमारी है, और अगर 60 साल के ऊपर के लोग हैं तो वो एरिया में तो 2/3 लोगों को बीमारी है। यानी मोर देन 65% पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि क्या स्पीड से ब्लड को प्रेशर दिया जा रहा है बॉडी की अलग अलग पार्ट में सर्कुलेट होने के लिए। जो स्पीड से ब्लड फ्लो होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब बॉडी को कोई खतरे की संकेत होती है तो वो इमरजेंसी बटन दबाती है ऑटोमेटिकली, और ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ता है। अब इसमें खास बात यह है कि आर्टरी के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, और हार्ट के नीचे की वेन्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण थोड़ी थिक रहती है, और हार्ट के ऊपर की नर्व्स होती है वो बहुत ही पतली रहती है, और वो ब्रेन तक जाते जाते नर्व्स इतनी पतली हो जाती है कि बाल जितनी पतली नर्व्स होती है उसमें उतना ही मात्रा में ब्लड जावे उतना अच्छा रहता है। अगर थोड़ा भी प्रेशर ज़्यादा गया उधर तो वो ब्लड के वेसल्स डैमेज हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। उससे आइज़ भी डैमेज होती है और ब्रेन भी डैमेज होता है, और ये बॉडी डिसाइड करती है कि कितने प्रेशर से ब्लड को उसको जल्दी है ब्रेन तक पहुंचने की। कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो भी हमारा टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मगर जो प्रेशर 1-2 मिनट में वापस नॉर्मल हो जाता है उससे कोई बॉडी को डैमेज नहीं होता है। और ये अगर लंबे समय तक ये ब्लड में प्रेशर बढ़ा हुआ रहे तो ब्लड के वेसल्स भी डैमेज होते हैं, और ब्रेन भी डैमेज होती है, हार्ट भी डैमेज होता है, किडनी भी डैमेज होती है, सब डैमेज होती है, क्योंकि उतना नॉर्मल नहीं होता है। ब्लड का फ्लो इतना फास्ट बॉडी नहीं ले पाती है। और ये एक बड़ी दुविधा है कि बॉडी बोलती है ब्लड का फ्लो फास्ट करो, और दवाई देके हम ब्लड के फ्लो को स्लो करना चाहते हैं। इसके ही बहुत डैमेज होते हैं, और बॉडी के सिग्नल सिस्टम सब खराब हो जाते हैं, और फिर बॉडी को कुछ समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है, और उसके कारण ही बहुत डैमेज होते हैं। तो ये है मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट। ये डिजीज़ अपने आप में इतनी हार्मफुल नहीं है, बट इसके थ्रू जो दूसरी डिजीज़ आती है या जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बहुत ही भयानक है। इसमें आज का इलाज है कि ब्लड प्रेशर की गोली खाओ, रोज़ सुबह को गोली खाओ, और इसके बावजूद भी 10-15 साल के अंदर दूसरे लेवल की बीमारी आएगी, फिर उसके लिए भी गोली खाओ, उसके बावजूद भी 10 साल के अंदर बड़ी डेंजरस बीमारी आएगी आपको। यानी गोली खाना ब्लड प्रेशर का सॉल्यूशन नहीं है। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर के कारण मरते हैं। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं आज के दिन। एक है ब्लड प्रेशर की गोली खाओ, और दूसरा है खून पतला करने की गोली खाओ, और ये दोनों ही सॉल्यूशन मेरे हिसाब से गलत है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल कॉजेज़ क्या है या क्या कारण है ब्लड प्रेशर के। मोटापा सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का। अब मोटापा से रिलेटेड हाई कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, खाली सोफे पे बैठे रहना या बिस्तर पे लेटे रहना, जिसे हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, या रात को नींद नहीं आना, ये ब्रॉड कारण अभी तक लोग मानते थे। हमारा रिसर्च बताता है कि फिजिकल कारण 20% कारण है, और मेंटल कारण यानी साइकोलॉजिकल कारण
80% है। अभी साइकोलॉजिकल कारण में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सीरियसनेस, फियर, एंगर, सैडनेस, इंट्रोवर्ट नेचर, विथहोल्ड कम्युनिकेशन, ऐसे 50 से ज़्यादा कारण है जिसके कारण ये बीमारी आती है। अभी डॉक्टरों का कहना है कि एक बार अगर बीमारी आ जावे तो आपको लाइफ लॉन्ग तक दवाई खानी पड़ती है। मैं नहीं मानता। इसको 3 से 6 महीने के अंदर दवाइयों से छुटकारा जा सकता है। बस कंडीशन यही है कि ब्लड मॉनिटरिंग की मशीन जो है वो घर पे रखनी ज़रूरी है। एक्सरसाइज का इस पे बहुत बड़ा रोल है ये बीमारी को हटाने में। ब्लड प्रेशर के कुछ होम रेमेडी, जिंजर और कार्डमन की अगर चाय पिए या गार्लिक का सेवन करें या अदरक रेगुलरली हर चीज़ों में डाल के लेवे, सॉल्ट का इंटेक कमती लेवे, अर्जुना बाक रेगुलरली लेवे, फ्लैक्स सीड्स भी थोड़ी इसमें मदद करती है। ये जब बीमारी आती है तो सबसे पहले डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन रहता है कि नमक का इंटेक कमती करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंजरस रोल नमक का रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी का रियल सॉल्यूशन क्या है या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। ये बीमारी एसिड के बढ़ने के कारण आती है। अब एसिड चाहे साइकोलॉजिकल रीज़न के कारण आओ या फिजिकल रीज़न के कारण आओ, यानी आदमी जो खाली बैठा रहता है और ज़्यादा घूमता नहीं है, गलत खाना खाता है तो भी एसिडिटी आती है। और आदमी को अगर रात को नींद नहीं आती है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो भी एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी कमती करने का ये पहला गोल होना चाहिए। और एसिडिटी अगर कमती होती है तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कमती होता है। इसका मतलब है कि अगर एसिडिटी कमती होती है तो कोलेस्ट्रॉल कमती होता है, कोलेस्ट्रॉल कमती होता है तो मोटापा कमती होता है, मोटापा कमती होता है तो आदमी का लेजीनेस कमती होता है और आदमी थोड़ा एक्टिव होता है। दूसरा है कि दूसरी एसिडिटी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको च्यूइंग से होती है। तो ये तो गारंटीड बंद कर देना पड़ेगा अगर ये बीमारी से बाहर निकलना है तो। अब बात करते हैं ये बीमारी को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, यानी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। इसके कॉम्प्लिकेशंस पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, किडनी डैमेज है, हार्ट अटैक है, लॉस ऑफ मेमोरी है, यानी बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस है। मगर इतना साइलेंट किलर है तो ओवर द पीरियड कभी क्या करेगा इसका अंदाज नहीं आता। मगर जिसको भी ये बीमारी है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ये ब्लड प्रेशर की मशीन घर पे रहनी चाहिए, जो आज के दिन 1000 से 2000 के अंदर आती है। क्या योगा और मेडिटेशन का इसमें रोल है? हाँ, बहुत है। मगर कोई 10 मिनट योगा करे और सोचे 23 घंटे 50 मिनट उसका फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ आपको कम से कम 1 घंटा देनी चाहिए तो आपको इसका 23 घंटे का फ़ायदा हो सकता है। क्या स्ट्रेस का रोल है इसमें? 200%। बल्कि ये बीमारी स्ट्रेस के कारण ही आती है। क्या स्ट्रेस जा सकता है? 100%। मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 30 दिन, कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो। अभी बात करते हैं ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या है। इनिशियली ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स कुछ नहीं रहते हैं, मगर धीरे धीरे अगर सही में हाई हो जाता है तो डिजीनेस आना, ब्लड विजन होना यानी धुंधला दिखना, डबल दिखना, हेडेक होना, नौसिया फील करना में हेड एरिया में, और बच्चों में नोज़ ब्लीडिंग होना यानी नाक में से खून निकलना। अब हम समझते हैं कि क्या है ब्लड प्रेशर, किसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 2 नंबरों में गिना जाता है। एक जब हार्ट कॉन्ट्रास्ट करता है और एक हार्ट जब रिलैक्स करता है। और स्टैंडर्ड बोला जाता है 80/120। और जैसे एज बढ़ती है वैसे 90/130, 140 भी नॉर्मल बोला जाता है। कोई डरने की बात नहीं होती, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। 80/160 होता है या 100/160 होता है तो ये रिस्की लेवल है और आदमी को डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। 200 के ऊपर डेंजरस लेवल है और कुछ भी हो सकता है। चक्कर भी आ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और बहुत ही डेंजरस है। दवाइयों का रोल इमरजेंसी में तो ज़रूरी है, मगर हमेशा हर आदमी को इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी से दवाई खाना और हर दवाई से दूसरे पास कॉम्प्लिकेशन होना, फिर उसके लिए भी दवाई खाना, ये एक चक्रव्यूह का चक्कर है और जिसमें आदमी कभी बाहर नहीं निकल सकता। अभी तो यहाँ तक भी बोला गया है
कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे उसके खाने में खर्चे कमती होते हैं और दवाइयों में खर्चे ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। मैं तो बोलूँगा खाने में खर्चे ज़्यादा होने चाहिए और दवाई में खर्चे बिल्कुल कमती होने चाहिए। कोकोनट वाटर का बहुत बड़ा रोल रहेगा ये बीमारी के लिए। ये बीमारी का रिस्क सबसे ज़्यादा किसको है? जिन लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और साथ में अल्कोहल या ओवरवेट, अगर ये कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी लोग है तो इसका रिस्क बहुत हाई है और ये बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। अंत में मैं इतना ही बोलूँगा कि ये बीमारी महीने से 3 महीने में ठीक हो सकती है। लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, थोड़ा खाना पीना अच्छा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है और थोड़ा स्ट्रेस कमती करना है, और इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये बीमारी एक सिग्नल है कि आपका जीने का तरीका ठीक नहीं है, और अभी समझ जाओ तो ठीक है, और नहीं तो परिणाम बहुत भारी होंगे। मेरा रिसर्च बताता है कि जिनको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी 40 साल के अंदर आती है उसमें से 90% लोगों को 50 और 60 साल की उम्र में बहुत ही बड़ी बीमारी आती है जिसमें मौत भी हो सकती है। मगर अगर पैसा अगर है और शहरों में रहते हो तो बचा जा सकता है, एक और मौका मिल सकता है।